नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विथ यश में। आज 6 दिसंबर 2020 है और आज की इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आप डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विथ यश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास पैसेज आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। हाल ही में भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच पैसेज युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में। दोस्तों, पैसेज के अलावा भारत और रूस की नौसेनाएं जो है नियमित इंद्र युद्धाभ्यास आयोजित करती हैं। कौन सा युद्धाभ्यास होता है? इंद्र युद्धाभ्यास। आपको बता दें कि रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और परमाणु हथियारों के मामले में भी विश्व में पहले स्थान पर है। दोस्तों, तो याद रखिए कि सर्वाधिक परमाणु हथियारों वाला देश कौन सा है? तो वह रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2020 को राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, क्या है? DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 63वां। दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है 4 दिसंबर 2020 को अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और राजस्व खुफिया निदेशालय के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है बालेश कुमार। कौन है? DRI के डायरेक्टर जनरल बालेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के प्रशासक और किस खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ दिनेश्वर शर्मा का हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IB। दोस्तों, IB के पूर्व चीफ यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ और लक्षद्वीप के प्रशासक जो हैं दिनेश्वर शर्मा जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। IB की बात कर लेते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। तो दोस्तों कितना हो गया, यानी कि आज़ादी से भी पहले 1857 से स्थापित है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चीफ हैं, वर्तमान चीफ कौन है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जो हैं IB के वर्तमान चीफ यानी कि प्रमुख हैं और IB गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। दोस्तों, IB जो एक खुफिया एजेंसी है, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस शहर में नवनिर्मित माजेरहाट ब्रिज का नाम नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जय हिंद ब्रिज रखा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता में हाल ही में नवनिर्मित ब्रिज माजेरहाट ब्रिज जो है इसका नाम नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जय हिंद ब्रिज रखा जाएगा। ऐसी घोषणा की है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। बात करते हैं दोस्तों नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था, जो कि वर्तमान ओडिशा में है। इनकी मृत्यु 1945 में एक हवाई दुर्घटना में हुई थी, जो कि विवादित है दोस्तों, यानी उसे सही नहीं माना गया है। नेताजी ने नारे दिए थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद भी उनका ही नारा था, जिसके नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सोइल डे मनाया जाता है। पहली बार वर्ल्ड सोइल डे या विश्व मृदा दिवस जो है 2014 में मनाया गया था।
इस वर्ष के विश्व मृदा दिवस की थीम है कीप सोइल लाइव प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी। क्या है? कीप सोइल अलाइव प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी, यह इस वर्ष की थीम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिसंबर 2020 में किस देश ने भारत के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओमान। दोस्तों, हाल ही में ओमान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच एक बैठक संपन्न हुई है। उसमें ओमान के विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि भारत और ओमान जो हैं मैत्री संघ स्थापित करेंगे, यानी उनके जो हैं मैत्री संबंध स्थापित करेंगे। बात करते हैं ओमान की। ओमान की कैपिटल है मस्कट और करेंसी है रियाल। क्या है? करेंसी रियाल। ओमान के सुल्तान है हेतियाम बिन तारिक। कौन है? हेतियाम बिन तारिक। ओमान जो है दोस्तों पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है और यह अरब देश भी है, यानी अरब जो देश हैं उनमें भी शामिल है और पश्चिम एशिया में स्थित है ओमान। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदय शंकर। दोस्तों, हाल ही में उदय शंकर को जो है फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने स्थान लिया है संगीता रेड्डी का। किसका स्थान लिया है? संगीता रेड्डी। यानी 2019-20 के लिए कौन थी? संगीता रेड्डी जो है फिक्की की अध्यक्ष थी। वर्ष 2021 के लिए होंगे उदय शंकर। बात करते हैं फिक्की की। फिक्की का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों, यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 1927 में किसने की थी? घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा की गई थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, CISF ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वर्णिम सेवा अभियान की शुरुआत की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में CISF के द्वारा जो है स्वर्णिम सेवा अभियान की शुरुआत की गई। यहाँ पर CISF की बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना वर्ष 1969 में हुई। कब हुई? वर्ष 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CISF के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। कौन है महानिदेशक? यानी डायरेक्टर जनरल राजेश रंजन। CISF गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और एक पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी अर्धसैनिक बल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए मुफ्त टैब देने की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए छात्रों को मुफ्त टैबलेट यानी टैब देने की घोषणा की है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में यानी किसको दिया जाएगा? सरकारी स्कूलों और मदरसों के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको यह टैब दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के बारे में फैक्ट जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ जो है लगती है। यानी जो पश्चिम बंगाल है वो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को भसान चार द्वीप पर बसाना शुरू कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश ने हाल ही में उसके देश में स्थित रोहिंग्या शरणार्थियों को भसान चार द्वीप पर बसाना शुरू कर दिया है। यानी उन्हें अब कहाँ रहना होगा? भसान चार द्वीप पर। रोहिंग्या शरणार्थियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या मुसलमान मूलतः म्यांमार के नागरिक है। कहाँ के नागरिक है? म्यांमार के। ये कहाँ रहते थे? म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते थे, परंतु वहाँ पर हिंसा के कारण ये जो है विस्थापित होकर बांग्लादेश और थाईलैंड और यहाँ तक कि भारत में भी पहुँच गए हैं दोस्तों शरणार्थी के रूप में।
तो म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है वो बहुत ही चर्चित है और कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो याद रखिए रखाइन प्रांत किस देश में है, म्यांमार में है और रोहिंग्या समस्या से संबंधित है, ये फैक्ट हैं। बांग्लादेश में वर्तमान में लगभग 10 लाख जो है रोहिंग्या शरणार्थी हैं और दोस्तों थाईलैंड में भी इनसे भी ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी गए हैं, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को अगले सर्जन जनरल के रूप में चुना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवेक मूर्ति। दोस्तों भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को जो है हाल ही में चुना गया है अगला सर्जन जनरल। किसके द्वारा? निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। आपको बता दें कि जो बाइडेन जो हैं अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस जो हैं उपराष्ट्रपति चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में डाक टिकट जारी किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आई.के. गुजराल। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक डाक टिकट जारी किया है। आई.के. गुजराल वर्ष 1997 से 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। आई.के. गुजराल जब विदेश मंत्री थे तब उन्होंने एक सिद्धांत दिया था दोस्तों पड़ोसी देशों के संबंध में, जिसे गुजराल सिद्धांत कहते हैं और यह बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, गुजराल सिद्धांत या गुजराल डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वॉलंटियर दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष की थीम है टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। क्या है? टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग, यह इस वर्ष की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस की शुरुआत वर्ष 1985 से हुई थी दोस्तों। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि किस अभिनेता को पेट्टा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन अब्राहम। दोस्तों जॉन अब्राहम को पेट्टा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। पेट्टा क्या है? पेट्टा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। दोस्तों यह पशुओं के संरक्षण के लिए काम करता है पेट्टा संगठन। किसके लिए? पशुओं के संरक्षण के लिए। और यह एक एनजीओ है, प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करता है और इस वर्ष इसने जॉन अब्राहम को जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय शिक्षक कौन है? ऑप्शन है विनीता गर्ग, गीता कुमारी, रंजित सिंह धिसाले, संत कुमार साहनी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।